दोस्तों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, कान खोलकर मेरी बात सुन लेना। पूरा घर खाली हो तब मेरी बात सुनना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में 3 ऐसी खुशखबरी आने वाली है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे उड़ जाएंगे। दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको आज से पहले कभी नहीं मिली। इसीलिए बेटा, मेरी बातों को आज नजरअंदाज करने की गलती मत कर देना, क्योंकि अब ऊपर वाले ने आपकी किस्मत को बदल दिया है। जिन खुशियों के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, तरस रहे थे, वह खुशियां अब आपके घर में आने वाली है। इसीलिए बेटा, अंत तक वीडियो में बने रहना। यह आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका होने वाला है। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी, जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली लिख देना। माता रानी की आप पर कृपा बरसेगी और आपके सारे संकट दूर होंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में 3 बहुत शानदार परिवर्तन आने वाले हैं। ऐसे परिवर्तन अब आपके जीवन में आते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। जी हां, आने वाले अगले यह 24 घंटे आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। ऐसा समय आएगा जिसे आप कभी भुला नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, अब पैसा गिनते गिनते आप थक जाओगे, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपके भाग्य का सितारा चमकने वाला है। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, बहुत सारे दुखों का और मुसीबतों का सामना कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब आपके जीवन में जो बदलाव होने जा रहा है वह सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। जी हां दोस्तों, जिन सपनों के लिए आप सालों से तरस रहे थे, जिन खुशियों के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह खुशियां अब आपके कदमों में आने वाली है। लेकिन पूरी सच्चाई जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हां दोस्तों, देखिए, आधा अधूरा वीडियो आपकी किस्मत को नहीं बदल सकता, इसलिए पूरा वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए कान खोलकर बातों को सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे आपकी जिंदगी बदल कर रखने वाले हैं। दोस्तों, शनिदेव के चरणों में अब आपकी अर्जी लग गई है। शनिदेव ने आपकी पुकार सुन ली है और अब शनिदेव आपको वह खुशियां देंगे जो आपके हक में पिछले कई सालों से नहीं आई। इसीलिए बेटा, आपसे मेरा दोबारा यही अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा देर मत करो, जल्द से जल्द समय रहते इस वीडियो को लाइक कर दो और सच्चे मन से जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना, क्योंकि माता रानी अब आपकी पुकार स्वीकार करने वाली है और माता रानी अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, ग्रहों की चाल पूरी तरीके से बदल चुकी है, ग्रहों की परिस्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है और अब आने वाले अगले 24 घंटों में आपके ग्रहों का सितारा बहुत तेजी से चमकने वाला है। आपकी किस्मत बहुत तेजी से पलटने वाली है, क्योंकि दोस्तों, अब आपकी खुशियां आपके दरवाजे पर आने वाली है। आपकी जिंदगी अब एक अलग रास्ते पर चलने वाली है। इसीलिए मेरी बात को बिल्कुल एकांत में ध्यान से सुन लेना, क्योंकि दोस्तों, ऐसी घटना अब आपके जीवन में घटने वाली है जिसकी बेटा तुमने कभी कल्पना नहीं की, जिसके बारे में तुमने कभी सुना नहीं, कभी सोचा नहीं। इसलिए सावधान हो जाइए और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से अंत तक देख लेना। और दोस्तों, एक बात मैं आपको सीधे सीधे तौर पर बता दूं कि यदि आपके अंदर सच सुनने की ताकत हो तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि ऐसा सच में आज आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपको भी बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसीलिए बेटा, इस बात को कान खोलकर सुनना, क्योंकि ऐसा मौका जिंदगी आपको बार बार नहीं देती। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। यह 24 घंटे में आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां पल भर में समाप्त होने वाली है। यह वीडियो दोस्तों आपके लिए एक संजीवनी बूटी के बराबर है। जी हां दोस्तों, यह वीडियो आपको एक नया जीवन दान देने वाला है। इस वीडियो को देखकर आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हां दोस्तों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, यह 100% सत्य है। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम कर हम आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं और इतने सच्चाई भरे वीडियो लेकर आते हैं, और हम बस आपका प्यार चाहते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि दोस्तों, आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार हम पर बनाए रखिए।
दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में एक दिव्य शक्ति का आगमन आपके घर में होने जा रहा है। दिव्य शक्ति की कृपा से आपके घर में खुशियां बनी रहेंगी। लेकिन यदि आपने उस दिव्य शक्ति को नाराज कर दिया, निराश कर दिया, तो आपके जीवन बड़ी भारी कठिनाइयां आ सकती हैं। जी हां दोस्तों, पिछले 5 वर्षों से दुश्मन ने आपको बर्बाद करने की बहुत कोशिश करी। जी हां दोस्तों, यहां तक कि काल आपके आसपास कई बार मंडरा रहा था, लेकिन इन देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर ऐसी बनी हुई थी कि इन्होंने आपको कई बार मौत के मुंह से भी निकाला है। जी हां दोस्तों, ये देवी देवता ने हर बार कदम कदम पर आपकी रक्षा करी है। इसलिए आने वाले अगले 24 घंटों में आपको गलती से भी भूल कर भी इनका अपमान नहीं करना है। इनका आपको कोई अपमान भूल कर भी नहीं करना है, वरना सारी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आपके अंदर यह उठ रहा है कि आखिर यह देवी देवता कौन है और आखिर यह आपसे क्या चाहते हैं और क्यों आपके जीवन में आपकी रक्षा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यह आपके कुलदेवी देवता है, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं। यह कुलदेवी देवता आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और आपके जीवन की रक्षा करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको आने वाले अगले 24 घंटों में उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना होगा। इन देवी देवताओं को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है, क्योंकि इनका आशीर्वाद आपके ऊपर खूब बना हुआ है। तो आपको भी इनकी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके किस्मत को एक नई दिशा मिलने वाली है। सफलता के एक नए कीर्तिमान पर अब आप पहुंचने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, अब आपको उन गलतियों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा जो पहले कई बार आप कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि पहले कई बार आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई है जिसका कोई पश्चाताप नहीं है, जिसकी केवल और केवल आपको सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन अब आने वाले अगले 24 घंटों में आपको बहुत अच्छे अवसर, बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, जो सपने, जो मौके आप बार बार देखते आए थे, जो मौके आपको बार बार मिल रहे थे, वह अब आपको अपनाने होंगे। आने वाले अगले इन 24 घंटों में जो गलतियां आपने पहले करी हैं, उन गलतियों से आपको बचना होगा। जी हां दोस्तों, इसीलिए मेरी बातों को ध्यान से समझ लेना, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यदि यह बातें आज आप नहीं समझ पाए, इन गलतियों को आज आप नहीं समझ पाए, तो आप दोबारा अपने जीवन में ऐसी गलतियां कर दोगे जिससे बच पाना दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, पिछले कई सालों में आपने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां देखी हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। लेकिन अब दोस्तों, परिस्थितियां बदलने वाली है। अब दोस्तों, शनिदेव के चरणों में आपकी अर्जी पहुंच चुकी है और अब उनके ही आशीर्वाद से आपके जीवन को एक नई दिशा मिलने वाली है। आपके जीवन में एक ऐसा समय वाला है जो आज से पहले कभी नहीं आया। जी हां दोस्तों, आपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, आपने कभी किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन फिर भी बार बार आपको जीवन में धोखा मिला है। बार बार आपके जीवन में नए नए संकट आए हैं, नए नए दुख आए हैं। लेकिन अब बेटा, समय बदल चुका है। अब खुशियां आपके दरवाजे पर आने वाली है। जी हां दोस्तों, अब बस आपको समझदारी के साथ सोच समझकर फैसला लेना है। आपने बेटा जीवन में अपनी खुशियों का त्याग कर कर कई बार दूसरों के बारे में सोचा है, लेकिन आपकी यही अच्छी आदत कई बार आपको बड़ा बड़ा दुख दे देती है, कई बार आपको तकलीफ दे देती है। इसीलिए बेटा, अब वह समय आ गया है कि आप अपनी इन आदत को सुधारें। हर किसी के लिए दोस्तों ज्यादा आपको भावुक नहीं होना है। हर किसी के बारे में आपको ज्यादा विचार नहीं करना है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन बातों से आपको दूर रहकर अपने जीवन पर ध्यान देना है। देखिए, आपके आसपास रहने वाले लोगों में बहुत ज्यादा जलन भावना है। वह लोग बिल्कुल भी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। वह लोग केवल और केवल आपको दुखी देखना चाहते हैं, आपको बर्बाद देखना चाहते हैं, और वह आपकी खुशियों में आग लगाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आपको अगले 24 घंटों में यह बात समझनी होगी कि आप जो भी काम करें उसे बहुत गुप्त तरीके से करें। किसी भी व्यक्ति को अपने सफलता के बारे में पता ना लगने दे, उसका ढिंढोरा ना पिटे, क्योंकि जितना ज्यादा आप
अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटोगे, जितना ज्यादा आप दूसरों को अपनी सफलता के बारे में बताओगे, लोग उतनी ज्यादा आपकी खुशियों से जलने लगेंगे और उतना ज्यादा आपको बर्बाद करने की तैयारी करेंगे। इसीलिए अपने हर काम को बिल्कुल समझदारी के साथ करिएगा, सोच समझ कर करिएगा। आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती आपने पहले भी यही करी थी कि आपने कोई काम पूरा होने से पहले ही लोगों को उस काम के बारे में बता दिया। लोगों को उस काम का ढोरा पीट गया, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों की बुरी नजर आपकी खुशियों पर लगी और आपकी खुशियां बर्बाद होने लगी। इसीलिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में इन गलतियों को सुधार लेना, साथ ही इन 7 दोस्तों आपको बता दे जो दुश्मन है वह इन 24 घंटों में आपके सामने तो हंस हंस कर बातें करेगा, जी हाँ, लेकिन पीठ पीछे वह आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार कर रहा है। इसलिए आपको दुश्मन के षड्यंत्र से, दुश्मन की जाल से बचना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने आकर हंस हंस कर बातें करता है, जो व्यक्ति आपके सामने से हंस हंस कर आपसे अच्छे से बात करता है, आपको लगता है कि वह अच्छा व्यक्ति है, वह आपके बारे में अच्छा सोचता है, वह आपका काम करता है, आपकी मदद करता है, लेकिन पीठ पीछे आप यह बात नहीं जानते कि वही व्यक्ति आपकी सारी मुसीबतों का सबसे बड़ा कारण है। वही व्यक्ति आपको जीवन में सबसे ज्यादा दुख देना चाहता है। आप उसे अपना समझते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। यही बेटा आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है जो आप बार बार अपने जीवन में करते आ रहे हो। इसीलिए अब इन 24 घंटों में आपको यह गलती सुधार लेनी है। कोई व्यक्ति हंस हंस कर आपसे बातें कर रहा है तो यह मत समझिए कि वह आपका अपना है या वह आपका भला सोच रहा है। समझ जाइए कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। पीठ पीछे वह व्यक्ति जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र बना रहा है, कोई ना कोई साजिश आपके खिलाफ बना रहा है, और समय रहते फिर उस व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए और समय रहते उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए। उसी पर आपकी भलाई है। दोस्त, तो आपको बता दें, इन 24 घंटों का समय आपके जीवन में नए नए अवसर और नए नए मौके लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय से आपको जीवन में बार बार असफलता मिल रही है। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने कभी भी मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना आपसे हो सका आपने हमेशा उससे भी ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करा है, परिश्रम करा है, लेकिन आपकी कुछ छोटी मोटी गलतियों के कारण आपको बार बार धोखा मिला है। आपको बार बार बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल रहा है। अब इन 24 घंटों में आपको बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। तो यदि आप कोई काम को पूरा करने की योजना बनाओगे तो इस बार आपको बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बस आपको अपनी सारी योजनाओं को बिल्कुल गुप्त तरीके से बनाना होगा। किसी भी योजना के बारे में ढिंढोरा ना पिटे। जो भी काम करे बिल्कुल गुप्त तरीके से करें तो निश्चित रूप से बेटा आपको बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में परिवार वालों का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। आपके अपनों का आपको पूरा साथ मिलने वाला है और घर वालों के साथ आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हो। तो यदि आपके जीवन में भी कोई दुख है, यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी आए, कोई कष्ट आए, तो आपको केवल शांति से बैठकर अपनों के साथ, परिवार वालों के साथ बात करना है। शांति से अपनों के साथ समय बिताए तो आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे और आपके मन में जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, वह भी दूर हो जाएगी। इसलिए आपको बस अपनों के साथ समय बिताने का प्रयास करना है, तो आपका मन काफी हल्का होगा। दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर मत करिएगा। ऐसे लोगों के साथ अपने मन की बातें शेयर मत करिए जो सामने से कुछ और दिखाई देते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं, क्योंकि वह लोग आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसीलिए कोई भी बात शेयर करो तो आपको ऐसे लोगों से शेयर करना जो आपकी भलाई के बारे में सोचते हैं, जो आपकी अच्छाई के बारे में सोचते हैं। तो ही दोस्तों आप जीवन में सफलता प्राप्त कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में मेहनत करने पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। जी हां दोस्तों,
देखिए, आसानी से सफलता पहले भी कभी नहीं मिलती थी और अभी भी नहीं मिलने वाली। आप यदि यह सोच रहे हो कि बैठे बैठे ही आपके पास धन आ जाएगा, बैठे बैठे ही आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे, तो यह होना बिल्कुल भी नामुमकिन है। आपको मेहनत करने पर ध्यान देना होगा, परिश्रम करने पर ध्यान देना होगा। धीरे धीरे दोस्तों आप देखोगे कि आपका जीवन बदलने लगेगा। धीरे धीरे करके परिस्थितियां बदलने लगेंगी और आपके जीवन में एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा और वह सब कुछ आपके पास होगा जिसके आप हकदार हो, जिसके लिए आपने सालों से बहुत मेहनत करी। इसलिए परेशान नहीं हो रहा है और जल्दबाजी में आकर निर्णय नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप जो जल्दबाजी करते हैं, बिना सोचे समझे आप जो फैसला लेते हैं, बार बार जल्दबाजी में आकर आप जो निर्णय लेते हैं, बस उसी के कारण दोस्तों आपको बार बार पछताना पड़ता है। इसीलिए जो भी फैसला लो, समझदारी से लो। जो भी निर्णय लो, सोच समझ कर लो, बुद्धिमानी से लो। जल्दबाजी और क्रोध दोस्तों लिखकर रख लेना। केवल दो बातें बता रहा हूं, एक आपकी जल्दबाजी और दूसरा आपका क्रोध। बस यह दो चीजों में आपको इन 24 घंटों में सुधार लेकर आना है, क्योंकि यह दो ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो बार बार आपको नीचे गिरा रहे हैं, जो बार बार आपको धोखा दे रहे हैं, जिनके कारण बार बार आपके जीवन में दुख पैदा हो रहा है। इसीलिए आपको अपने क्रोध पर और जल्दबाजी में निर्णय लेने पर लगाम लगाकर रखना है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको अपने सभी कामों में मनचाही सफलता और मनचाहे परिणाम हासिल होने लगेंगे। साथ ही दोस्तों इन 24 घंटों में आपको बता दें, नई शुरुआत करने का भी आपको बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। यदि आप कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, खुद का कोई व्यापार या खुद का कोई कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो भी दोस्तों समय आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार रहने वाला है और आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए जो भी शुरुआत आप करने की सोच रहे थे, बहुत समय से विचार बना रहे थे, वह शुरुआत अब आप कर सकते हैं। आपको उन सभी कामों में बहुत अच्छे परिणाम मिलने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो मेहनत है वह अब सफल होने वाली है। जो काम आपके सालों से रुके पड़े थे, जो काम आपके सालों से अटके पड़े थे, वह सभी काम अब बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं और पूरे परिवार में एक साथ ढेर सारी खुशियां अब आने वाली है। इसीलिए दोस्तों यह समय अच्छा है, तो इसका सही से सदुपयोग करना सीख जाइए। जी हां दोस्तों, बस बहुत हुआ, आप बहुत रो रो कर जी लिए, लेकिन अब आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। अभी तक आपके जीवन में जो दुख है, जो संकट आए, उनकी वजह आप खुद थे, लेकिन अब जो खुशियां आपके जीवन में आएगी, उन खुशियों की वजह भी आप खुद बनोगे। दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। आप बस खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ाना, खुद पर भरोसा रखना और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि यदि कोई संकट आपके जीवन में आ भी जाता है, कोई मुसीबत आपके जीवन में आ भी जाती है, तो हर किसी के साथ आपको बात कर कर सलाह नहीं लेना है। आपको अनजान लोगों से तो बिल्कुल भी बात नहीं करना है। सोच समझकर समझदारी के साथ अपने ही लोगों से बात कर कर फैसला लेना, तो आपका काम बहुत अच्छे से पूरा होगा और आपके काम में जो मुसीबत आ रही है, जो परेशानी और जो रुकावट आपके काम में आ रही है, वह भी दूर होगी, क्योंकि अनजान लोग तो आपको केवल गलत रास्ता ही दिखाएंगे। आप यह बात ध्यान रखिएगा कि आप रोज कम से कम एक समय का भजन अपने परिवार वालों के साथ बैठकर करिए, उनके साथ बैठकर अपने मन की बात करिए। तो आपके भी जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, आपको उन दिक्कतों से दूर होने की भी रास्ते मिलेंगे और परिवार वालों के साथ आपका एक अच्छा रिश्ता भी बनता रहेगा। दुखी होते हैं तो आपका दुश्मन खुश हो जाता है और फिर से आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस व्यक्ति से जल्दी संबंध तोड़ लें, वरना यह आपको और आपके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह दुश्मन आपके लिए इतना खतरनाक है कि मैं चाहूंगा कि ऐसा दुश्मन किसी के पास न हो। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं। आज मैं आपको इस दुश्मन की सच्चाई बताने वाला हूं और उसके राज खोल दूंगा। बस आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखें। आपके लिए खुशियों का सूरज अब उगने वाला है
और आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, लेकिन आपको इस नाम के दुश्मन से सावधान रहना होगा। प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दुश्मन पिछले 5 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति आपके पिछले जन्मों से आपको परेशान कर रहा है। हां, आपने सही सुना। यह दुश्मन आपके पिछले जन्म का है, जब आपने इसके साथ कुछ गलत किया था। इसी वजह से यह हमेशा आपके आसपास रहता है और आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात बाल जी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपको आर नाम वाले व्यक्ति से बहुत सतर्क रहना होगा। आर नाम का यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दिखावे के लिए ऐसा करता है जैसे यह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप इसके साथ दूरी बनाकर रखें तो आपकी किस्मत खुद ब खुद चमकने लगेगी। आज मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गुप्त खबर लेकर आया हूं, जो आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। यह भविष्यवाणी 100% सटीक है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें और शांत मन से इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। आपके जीवन में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है और आप अचानक बहुत बड़े झटके का सामना कर सकते हैं। जी हां, आपके जीवन में एक महाबदलाव होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक खतरा भी महसूस हो रहा है। एक खतरा टलने से पहले ही 2 और बड़ी समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इन समस्याओं का कारण कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको एक गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और आपकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इस समय के दौरान आपको भगवान श्री का जल अभिषेक करना होगा। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वह समय अब आ चुका है। हां, अब आपको चिट और पट दोनों का लाभ मिलने वाला है। यह एक दुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आपके किस्मत में जो लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा और आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। बस एक बात ध्यान रखें, अगले 62 घंटे में कोई गलती न करें। आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां, प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। आप अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि खुद ब्रह्मा ने आपके भाग्य में 2 विशेष चीजें लिखी हैं। ये चीजें अब आपके पास आने वाली हैं, और जब आप जानेंगे कि ब्रह्मा ने आपके लिए क्या लिखा है, तो आपका होश उड़ जाएगा। आपका दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। यह बड़ी खुशखबरी आपके इंतजार में है। मुझे पता है कि आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है कि आपके जीवन में ऐसा ही चमत्कार होने वाला है, और यह सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। जब आप इस चमत्कार को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगले 72 घंटे तक अकेले मत रहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें, जो मैं आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं, लेकिन आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते। इससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे आशा है कि आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस यही चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें। आपको कलयुग की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। मैं यह वचन देता हूं। मैंने आपका कुंडली का 100% विश्लेषण किया है, जिसमें पता चला है कि आपके लिए धन योग का निर्माण हो चुका है।
अब आपको हजारों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है, और जब आप ये खुशखबरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका भाग्य अब बलवान होने वाला है। आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यहां आपके लिए यह खुशखबरी लाए हैं कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, दो खास चीजें साथ में रखें जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए इसका भी पता नहीं चला और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा। हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसे गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होगा जो आपकी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। सभी प्रिय दर्शकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो। यहां दी गई जानकारी और भविष्यवाणियों पर हमें पूरा भरोसा है, और अगर कोई बात गलत साबित होती है तो हम बागेश्वर धाम सरकार आपको 25 लाख रुपए का इनाम देंगे। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारे शब्द दोनों ही भरोसेमंद हैं, और जो हमारी बातों को अपनाएगा इस महीने मालामाल हो जाएगा। इस महीने आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है, इसलिए आपको कुछ विशेष कार्य और सावधानियां बरतनी होंगी ताकि ये देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ध्यान रखें कि इस महीने में किसी से झूठ न बोलें, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है।
अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता, तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे, तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनें। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए। ये चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्रोध को भड़काकर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वो यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद
हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रखकर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों न हो। अब इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप जो भी बेकारी, गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं उनका अपमान न करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं।
छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इंसान की हमेशा से एक इच्छा रहती है कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसके माता पिता का प्यार और सम्मान से आदर करें, उनकी जरूरत के समय उनका साथ दे, जब तुम्हारी अनुपस्थिति हो उनकी हर एक इच्छा पूरी करें, सुबह सुबह भगवान की पूजा अर्चना करें और रसोई में मन लगा करके खाना बनाएं। हर इंसान की इच्छा जरूर होती है, लेकिन वास्तविकता में कभी कभी किसी का सौभाग्य उतना अच्छा नहीं होता तो उनके हाथ एक ऐसी लड़की लग जाती है जो उनकी पूरी जिंदगी नरक बना देती है। शास्त्र कहते हैं, तुम्हारे घर में जो स्त्री खाना बना रही है उसका स्वभाव कैसा है, जब वो खाना बना रही है तब उसका मन कैसा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए तुम बहुत सालों से चिड़चिड़े हो, बात बात पर गुस्सा करते हो, तुम्हारे काम कभी भी पूरे नहीं बनते, अंत समय पर आकर कोई रोक रुकावट लग ही जाती है। तुम्हारे घर के सदस्य आपस में एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की धमकी देते हैं, या फिर बहुत सालों से अगर तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उस कारण से तुम अनजान हो और आज की इस वीडियो में आगे हम बहुत बड़ा कारण बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। अक्सर क्या होता है, जब जिंदगी में मुसीबतें आती है तो हम ज्योतिषों के पास जाते हैं, हम तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, वास्तुशास्त्र के उपाय करते हैं, भगवान के उपाय करते हैं, लेकिन इसका संबंध हमारे घर की स्त्रियों से होता है कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके घर में जो अन्नपूर्णा स्वरूप में तुम्हारी धर्म पत्नी होती है, तुम्हारी माताश्री होती है, जब वह घर में खाना बनाती है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका मन प्रसन्न हो, यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका दिल खुश हो। अगर वह तुम्हें मुंह बना करके खाना खिला रही है, या फिर उन्हें खाना नहीं बनाना और मजबूरी में खाना बना रही है, बेमन से खाना बना रही है, बिना इच्छा के, बिना किसी पसंद के या बिना किसी रुचि के खाना बना रही है, तो वह खाना जब तुम खाते हो, वो खाना जब तुम्हारे पेट में जाता है तो वो तुम्हारे बिल्कुल भी शरीर को नहीं लगता और मानसिक तौर पर हर तरह से वो तुम्हें प्रभावित करता है। इसलिए आपको अगर अपने घर की स्त्री की पहचान करनी है, किसी भी महिला की पहचान करनी है, तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि वो रसोई में कैसी है, क्योंकि जिस इंसान को अपने जीवन साथी में एक अच्छी धर्मपत्नी चाहिए, एक अच्छी संगिनी चाहिए, एक अच्छी साथी चाहिए, उसकी पत्नी के अंदर अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप होना ही चाहिए। यानी कि जब वो रसोई में खाना बना रही है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रसन्नता होनी चाहिए कि वो आपके लिए कुछ बना रही है। और मान लीजिए 4 मेहमान आपके घर पर आ जाते हैं, तब वो अगर मुंह बनाकर खाना बना रही है तो ये भी बहुत गलत बात है। आपको चाहिए कि घर के मेहमानों को आप भगवान समझे। यूं तो आप मंदिर में भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन घर पे आए मेहमान को अगर मुंह बनाकर खिलाएंगे तो वो आपको आशीर्वाद नहीं बल्कि शराब देकर जाएंगे। और अगर तुमने यह गलती लगातार करी तो धीरे धीरे तुम्हारे घर का भी नाश होता रहेगा। इसलिए अपने घर की स्त्रियों में यह बात जरूर नोटिस करना। अब स्थिति दूसरी भी हो सकती है। मान लो तुम्हारे घर की पत्नी बहुत प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे लिए खाना बनाती है, आपके माता पिता के लिए खाना बनाती है। एजेंट में 4 मेहमान घर पर आ गए, वो उन्हें भी खाली पेट नहीं भेजती। मतलब तुम एक सही महिला के साथ हो, मतलब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जिससे मिलाया है वो वास्तव में एकदम सही है। अब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे, मायने नहीं रखता। यह औरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी क्योंकि इसका चरित्र पावन है, इसका मन पावन है। और ऐसी स्त्री इंसान को मौत के मुंह से भी खींच कर ले आती है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के लिए सुख सौभाग्य के दरवाजे खोल देती है। सावित्री का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जहां पर उसके पति की उम्र पूरी हो जाने पर यमराज उसे लेने सवेरे आते हैं, लेकिन वो यमराज से भिड़ जाती है और अपने पति को यमराज के चंगुल से वापस लाकर उसकी उम्र बढ़वा देती है। एक स्त्री चाहे तो अपने पति को राजा बना दे और एक स्त्री चाहे तो अपने पति को रंग बना दे। एक स्त्री कुछ भी कर सकती है,
वो समाज की निर्देशक जगत जननी होती है। इसीलिए अगर एक अच्छी औरत आपकी जिंदगी में है तो आपके वारे न्यारे हैं, लेकिन एक गलत औरत आपके हत्थे लग गई तो जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इसलिए आगे वीडियो देखना अति आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसी स्त्री के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में है तो आपको डरना नहीं है। चाहे कोई सी भी परिस्थिति आए, भिड़ जाना है। ये औरत सब संभालेगी, तो वीडियो में आगे आप अंत तक बने रहे, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो आपके होश उड़ाकर रख देगी। मान लीजिए तुम्हारे अंदर कोई गलत आदत है, या तो आप मदिरा का पान करते हैं, या तो आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जाखे सट्टा खेलते हैं, या किसी भी तरह का धूम्रपान आप करते हैं, और आपकी हाल ही में किसी महिला मित्र से दोस्ती हुई है, या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है। अब आपके साथ जो जीवन साथी है, आपके साथ जो आपकी मित्र है, वो आपकी इस आदत को बर्दाश्त नहीं करती है, आपको सही सलाह देती है, इस चीज की सारी सच्चाई आपको बताती है और आपको उस दलदल से बाहर निकालकर एक अच्छी जिंदगी, अच्छे रास्ते पर लेकर आती है। तो ऐसी महिला किस्मत वालों को मिलती है। वैसे तो समाज नहीं चाहता कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, हमारे मित्र, हमारे घर के सगे संबंधी तक नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो हमें नहीं रोकते हैं। उन्हें पता है कि इंसान गलत कर रहा है, लेकिन आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो चाहते आप गलत करके बर्बाद हो जाओ। लेकिन जो आपकी अच्छी साथी है, जो आपकी जीवन संगिनी है, एक जो सही धर्मपत्नी है, वो आपको हमेशा गलत चीजों से रोकेगी, हमेशा आपको गलत आदतों को छुटवाएगी और आपको समाज में सम्मान दिलाएगी, सही दिशा में आपको लेकर जाएगी, ना कि आपके उस गलत काम में आपको सपोर्ट करेगी। आज के दौर में महिलाएं भी धूम्रपान करने लगी हैं, और यहाँ तक की स्थिति ऐसी आ गई है कि पति पत्नी मिलकर के धूम्रपान करते हैं। अब दोनों का जीवन व्यर्थ हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे रिश्तों में समय के साथ तलाक होना स्वाभाविक बात है, और ऐसे नजारे हमें देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन आपके साथ अगर एक सच्ची साथी है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी, तो वो सबसे पहले आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देगी। और चाहे आपके और उनके बीच में पति पत्नी का संबंध ना हो, केवल मित्रता का संबंध हो, लेकिन ये मित्रता भी अगर है और स्त्री के अंदर गुण अच्छे हैं, तो आप उन्हें अपनी धर्मपत्नी भी बना सकते हैं। इतना ध्यान रखना, कई बार देखा गया है कि महिलाओं को उनके अनावश्यक खर्चों के लिए बहुत टोका जाता है। सबके मन में एक ही चीज बची हुई है कि औरतों का दिमाग तो उनके घुटनों में होता है और वो बेहिसाब खर्च करती है। कई जगह ऐसा सच भी देखा गया है, लेकिन जो समझदार स्त्री होती है, वो अपने पति की मेहनत को समझती है कि मेरे पति ने या मेरे दोस्त ने या फिर जिसके साथ भी वो रह रही है, उस व्यक्ति विशेष ने पूरे 30 दिन खूब मेहनत की है, खून पसीना बहाया है, तब जाकर कुछ पैसा हिस्से में आया है। जो सैलरी आपकी आती है, आपके घर की महिला उससे पूरा महीना निकालती है, दूध वाले को भी पैसे देती है, बिजली का बिल भी भरवाती है, अन्य खर्चे, राशन और पानी निकाल करके पूरा महीना उन पैसों के अंतर्गत बहुत अच्छे से चलाती है। तो आपके लिए उस स्त्री से बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए, आज समय अच्छा है तो कल समय बुरा आ गया। किसने देखा, या मान लो आज बहुत बुरे समय में रह रहे हैं, कल अच्छा समय आ गया, किसने देखा। अगर बुरे और अच्छे दोनों समय में आपकी धर्मपत्नी आपके घर को कम पैसों में बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है, तो तुम्हें फिर चिंता करनी ही नहीं है। वो स्त्री साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। कभी उसका अनादर मत करना, कभी उसका सम्मान मत करना, कभी भी उसे गाली गलौज मत करना, कभी भी उस पर हाथ मत उठाना, वरना देवी लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो जाएगी। ये तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिली है जो कम पैसों में घर चलाना जानती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि जैसे ही पति की सैलरी आती है, वो सोचने लग जाती है कि मैं इस महीने ये ड्रेस लूंगी, वो सोचने लग जाती है कि मैं ये खरीद करके घर में लाऊंगी, और पति की सैलरी को 1-2 दिन में उड़ा देती है। वो ये जरा भी विचार नहीं करती कि उसने कितना मेहनत की है, उसने इन पैसों को कमाने के लिए किसी के कितने तलवे चाटे, तब जाकर के ये 2 पैसे घर में आए हैं। तो जो स्त्री इन पैसों के मोल को नहीं समझती, वो एक दिन तुम्हारी खराब परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जो स्त्री कम पैसों में घर चला रही है, तुमसे कभी शिकायत नहीं करती, तुम जो देते हो उसे राजी खुशी रख लेती है, तुम्हारी खुशी में खुश होती है, तुम्हारे दुख में दुखी होती है।
ऐसी औरत चाहे लाख लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए, लेकिन वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब ये दुनिया वाले हमारे विपरीत चले जाते हैं। ये दुनिया वाले हमें अपना नहीं मानते, क्योंकि आप लाख अच्छे काम कर लो, आपको कोई शाबाशी नहीं देगा। लेकिन जहां आपने एक बुरा काम कर दिया, जहां आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई, दुनिया वाले तो छोड़िए, आपका परिवार ही आपको सुनाने लग जाएगा, आपका परिवार ही आपसे मुंह मोड़ लेगा। लेकिन ऐसे समय में जहां आपसे बहुत बड़ी गलती भी हो गई, वहां ये औरत आपके साथ खड़ी रहेंगी, आपको कंधा देगी, चाहे घर छोड़कर जाना पड़े, ये आपको हमेशा साथ देगी और आपके साथ घर छोड़ने पर भी तैयार हो जाएगी। और यही स्त्री माता सीता के समान होती है। जब प्रभु श्री राम के हिस्से में वनवास आया तो उन्होंने माता सीता से कहा कि तुम्हें वनवास नसीब नहीं हुआ है, ये मेरे लिए है। तुम चाहो तो इस राजमहल में रहकर रानी की तरह अपनी जिंदगी निर्वहन कर सकती हो। लेकिन माता सीता ने क्या कहा कि आप मेरे पति हैं? जब मैंने आपसे शादी की तो शादी के 7 फेरों के 7 वचन भी दिए थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपकी इस सत्ता ने सुख और दुख हर परिस्थिति में मैं आपके साथ रहूंगी और आपका साथ निभाऊंगी, और उसी लिए वनवास उनके नसीब में नहीं था। लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम, जो कि उनके पति थे, उनके साथ उन्होंने 14 वर्ष वनवास होगा। यानी कि एक धर्म पत्नी जो माता सीता के समान होती है, वो अपने पति का सुख और दुख हर क्षेत्र में साथ देती है। वो सुख के दिनों में उसके साथ बहुत एंजॉय करेगी, बहुत उसे उसके पति पर नाज होगा। लेकिन जब दुख के दिन जीवन में आएंगे तो वही पत्नी आपको हिम्मत भी देगी कि चिंता मत करो, चाहे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम आज टूट चुके हो, लेकिन हम साथ हैं, हम मिलकर जरूर कुछ करेंगे, फिर से अपनी दुनिया बसाएंगे और एक बार फिर इस समाज में अपनी पहचान बनाएंगे। ऐसी स्त्री अगर तुम्हारे पास है तो यकीन मानो जीते जी तुम एक देवता के बराबर हो, क्योंकि ऐसा सौभाग्य, ऐसा नसीब किसी देवता का ही हो सकता है। सच में तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसलिए जिंदगी में औरतों की कद्र करना हमें आना चाहिए। लेकिन अक्सर होता क्या है, जब हम दिन भर काम करते हैं, बॉस हमें खरी खोटी सुनाता है, कोई ग्राहक हमें बुरा बोलकर चला जाता है, तो उसके बाद वही चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, घर की औरतों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। वो थोड़ा सा खाने में नमक कम डाल दे, थोड़ा सा कुछ गलत बोल दे या हमें जवाब दे दे, तो ये सारा गुस्सा हम उस पर उतार देते हैं। लेकिन वो फिर भी हमें कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि आप थके हुए घर पर आए हो और गुस्से में ये सब कर रहे हो। लेकिन आपको अब अपने आप को बदलना होगा। आपको उनके लिए समय भी निकालना है, उनकी वैल्यू भी करनी है, लेकिन चरित्रहीन स्त्रियों से बचकर रहना है, क्योंकि जो स्त्री चरित्रहीन होती है वो तुम्हारा भाग्य ले डूबेगी। इतना ध्यान रखना। आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो तुम्हें भी समझनी होगी, तुम्हें भी जाननी होगी। वरना अगर गलत स्त्री के चक्कर में फंस गए तो जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। बहुत ध्यान से बात को सुनना, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, उनके दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। उनकी जुबान पर कुछ और होता है और उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। इतना तुम ध्यान रखना, ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं। यह बात अलग है कि बहुत सारे पुरुष मित्र होने से किसी के चरित्र को नहीं दर्शाया जा सकता, लेकिन उनके साथ वह बहुत ज्यादा करीबियां बढ़ाती है, तो वहां पर आपको सावधान रहना है। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंधी ये किसी और इंसान से बना लेती है। ऐसी महिलाएं चरित्रहीन होती हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये तुम्हारे सामने प्यार का जाल फेंकेगी और तुम फंस भी जाओगे, और कुछ महीने बाद तुम्हें धोखा देकर अकेला तन्हा छोड़कर चला जाएगी। अब उस समय तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। तो शुरू में ही अपने होने वाली धर्मपत्नी में या अपनी पत्नी में जो किरकी हमने बताए हैं, उन गुणों को तलाशो। अगर तुम कई सालों से उनके साथ रह रहे हो तो तुम भली भांति समझ गए होंगे ये गुण उनके अंदर है या नहीं। अगर है तो भगवान का शुक्रिया अदा करो, और अगर नहीं है तो उन्हें एक और मौका दो अच्छा बनने का। और फिर भी वो अच्छा नहीं बनते हैं तो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात तुम लिख कर ले लो। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो खुद अपने पति को गलत रास्ते पर भेजती है, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है
और इस लालच में वो ये नहीं समझती कि अगर उसके पति को जेल हो गई, पुलिस ने पकड़ लिया, उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। उसे तो बस पैसा कमाना है, और वो पैसा चाहे 2 नंबर के रास्ते से आए तो उसके पति को वो वहां भी लगा देती है। तो ऐसी स्त्रियां किसी काम की नहीं होती जिनके अंदर लालच होता है। एक सही स्त्री वो होती है जो सुबह समय पर उठे और सुबह उठने के पश्चात तुरंत स्नान करें, घर में झाड़ू पोछा सही समय पर लगाएं और तुरंत ही अपने घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखें कि उनको किस चीज की जरूरत है। मीठे वचन बोले, वाणी में मधुरता हो, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार हो, उसके अंदर सेवा का भाव होना ही चाहिए, क्योंकि एक स्त्री सबकी सेवा करती है। वहीं एक लक्ष्मी का रूप स्वरूप स्त्री होती है। चाहे वो तन से सुंदर ना हो, लेकिन मन से सुंदर जरूर होनी चाहिए। आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं, वो उसका स्वागत करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे कोई इंसान पराया दिख जाए, लेकिन अगर वो पीड़ा में है, दुखी है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर वो उसकी मदद कर रही है तो सच में वो देवी से कम नहीं है, और साथ ही साथ तुम्हारे घर को क्लेश रहित बना रही है, सब परिवार वालों को आपस में जोड़ रही है। तो ऐसी स्त्री तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल रही है। चाहे लाखों लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगी, सब लोग तुम्हें धक्के मारकर निकाल दे, लेकिन यह औरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी और हर कीमत पर तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाकर रहेंगी। ये बात गारंटी है, ये बात तुम लिख कर रख लो। अगर इस वीडियो में कोई भी बात पसंद आई हो तो लाइक करना थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें हमेशा ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात आपकी किस्मत में ऐसा मोड़ आएगा कि आप अपार धन संपत्ति से संपन्न हो जाएंगे। यह शक्तिशाली योग आपके जीवन में 31 वर्षों के बाद बना है और इसका प्रभाव अद्वितीय होगा। भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि इस प्रकार का शुभ योग हर किसी की कुंडली में नहीं बनता। ईश्वर ने आपको विशेष किस्मत और अद्वितीय अवसर दिए हैं, फिर भी आप उसे अक्सर नजरअंदाज करते हैं। भगवान ने जो अनमोल चीजें आपको दी हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। बहुत से लोग आपके जितना पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वह सब नहीं मिलता जो आपको मिला है। यह मां भगवती की असीम कृपा है कि आपको इतना सब कुछ बिना मांगे मिला है।